सहायता प्रदान करेंगे। चलिए सुनते हैं गुरु शिव की चर्चा। हम अपन गुरुदेव साहेब जी के चरण में प्रणाम निवेदित करै छी। साथ ही ऐसे गुरु परिचर्चा में उपस्थित अहाँ सब गुरु भाई गुरु बहन के चरण में हम अपनी प्रणाम निवेदित करै छी। हम सब गुरु भाई गुरु बहन बहुत काफी दिन से शिवगुरु चर्चा शिवगुरु भजन बहुत सारा गांव में बहुत सारा क्षेत्र में एक से एक गुरु भाई गुरु बहन के माध्यम से सुन रहा हूँ। और मौका मिल जाए है तो कहीं न कहीं हम सब अपन गुरु के बात भाई बहन के बीच में राखे छी। ई सौभाग्य छी हमारे यहाँ का या इतनी बढ़िया मौका साहब दीदी का आशीर्वाद से और महादेव के दया से हमारा सबके जीवन में ये अवसर मिलल हन, ये मौका मिलल हन जे हम सब महादेव का अपन गुरु बनाए का और हर एक एक भाई बहन के यह संवाद कहल जाए छी। तनिको विचार करब हम सब आखिर जे बात हम सब कहल जाए छिए कि पीछे हमर अपन की मकसद है, हमर अपन सोच, हमर अपन उद्देश्य। आखिर बात किया बाजल जाए छी कि महादेव का अहाँ अपन गुरु बनाबू, अहाँ महादेव के चला चली बनू। गुरु का आदेश समझ के जाए छी या अपन काम समझ के जाए छी या हम सब केकरो कहल पड़ जाए छी। कहीं एकरा पर गौर करब तब ई बात तो समझ में आए। वैसे हमारा यहाँ के गुरु का आदेश छी एक दोसर आदमी का अहाँ अपन गुरु से जोड़ू। हमर अहाँ के ई कामे छी जब तक हम अहाँ एक दोसर आदमी के अपन गुरु के प्रति मन के नहीं समझा के जोड़ब तो अपन मन नहीं समझे ले तैयार है। नहीं समझ रही हम सब बहुत गुरु चर्चा करे छी, बहुत भजन गावे छी, बहुत जगह पर जाए छी, लेकिन कभी ए बात के नहीं सोचे छी कि आखिर अइलों की करे ले, ई करे की अछि। जब ए पर सोचे लागबे तब बात ई समझ में अइते। हम एक बार बहुत दिन पहले हम अपन घटना सुना देते। बहुत दिन पहले लगभग 2001 या 2 रहे एक कार्यक्रम मैंने साप्ताहिक दैनिक रूप में कार्यक्रम दे दिलिए महादेव मठ में। वहां एगो गुरु भाई थे, उनका नाम छे लक्ष्मण, उनका दे दिलिए कार्यक्रम। और भरोसा रहे कि हमरा गांव में बहुत गुरु भाई गुरु बहन छे, हमरा साथ तो जेबे करथन, ई भरोसा है। तो हम जहां तक भेले सूचना जानकारी दिलिए, लेकिन एको आदमी चले नहीं तैयार भेल। यहाँ से अपना गाँव से सत्यनारायण भैया जी कहलिए, वो कहलखनी कि नहीं हम तो दोसर जगह समय देने छी, हम नहीं जेबो। हमरा पता चले कि सकल देव ससुराल में छे गलमा में। हम कहलिए जाए छी ओकरे पकड़बे आ ओकरे लेके चल जेबे। जनाही गलमा हम गेलिए उनका न मिले ले, वो हमरा कहे छे हमर सार का हाथ कट गेल या कोनो चीज भेल रहे से हम जाए रहलिए ओकर इलाज करबे फलना जगह। तकर बाद हम गलमा के गुरु भाई सबके भी कहलिए, एको नहीं तैयार भेले। हम सोचलिए हम तो समय देने छिए, हमरा तो जाए ले पड़ते। तनी गौर करबे बात पर, हम किस्सा कहानी नहीं करै छी। हम कहलिए हमरा जाए ले पड़ते और हम चल गेलिए अस्करी। अस्करे जेबो करिए, मन में सोचबो करिए कि अस्कर करबे की। वो आदमी तो रोज घोषणा करबे के लिए, वो आदमी तो कुछ कह सकते नहीं। मन में बहुत सारा प्रश्न हमरा चले गए। पहुंचलिए वहां, हम लक्ष्मण जी कहे छिए कि हो लक्ष्मण भाई एको कोई गुरु भाई तो नहीं हमरा साथ मिले और
आब केना करबै गुरु चर्चा। कहलकै कि भैया तोरा ने हारमोनियम बजबै ला आबै छौ, हमरा ढोलक बजबै आबै छै, तो दोनों भाई शुरू कए दो। हम कहलिए ठीके छै। हम हारा भोला शुरू करलिए, हारा भोला खत्म भए गेलै, एको भी कंगन वाला आदमी नहीं मिले हमरा। लोग आबे रहथिन जरूर, लेकिन हाथ में कंगन किन करो नहीं रहे। हम जागरण जब शुरू कर लिए तो हमार ध्यान कंगने पर कि एको गो कोई कंगन वाला आदमी मिल जाए तो वह आदमी के साथ लेकर हम ए काम के क्या ले। देखियो सोच हमरा मन में रहे कि वह आदमी के साथ के हम ई काम का क्या ले। जागरण भजन खत्म भेल जा रहे हैं, अब हमरा मन में छे जे आब हम की करबै। उतने देर में हम देखलिए बाबाजी सेठ, ओहि समय उनका नहीं चिन्हे रहिए, वो बहुत मोटका मोटका रुद्राक्ष के दाना माला पीने रहथिन आ मोटके रुद्राक्ष कंगन पीने रहथिन आ फूल बाय वाला गंजी हो छे से पीने रहथिन, एगो लुंगी। आबि के मंच के आगा में बैठ गेले। हमरा लागले कि तो बहुत पुराना गुरु भाई छथिन, आ महादेव के दया भए गेल। आब कोई प्रश्नो करते कि तो समझाइए न देते। मन में एगो भरोसा। हम जे नहीं लक्ष्मण जी पूछे छे कि लक्ष्मण भाई कि बताबू त ई गुरु भाई कहाँ के छथिन। लगे छे भैया नहीं चिन्हे छी, यह न बाबाजी सेठ छी। हम कहलिए हो यह बाबाजी सेठ जे वो खराब गनवा में जे लड़ाई करे छे वे राम सिंह के डेरा में। कहलके हाँ हाँ यार। हम कहलिए तब तो और बढ़िया बात है, इतने बढ़िया लोग महादेव के गुरु मानलके। हम कह रहिए भजन सकले, हम कहे छिए अब इस मंच को संचालित करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ गुरु भाई बाबाजी सेठ जी को। वो नीचा से हमारा हाथ जोड़ लेके ना कहे रे बरगाही हम कहियो बात जिंदगी नहीं चलिए मंच पर हमरा से नहीं हिलते। मतलब हमारा कहे छिए कि अइयो हमार नाम छिए दिलीप गुरु भाई। एक बारी कहा हमरा भजन गावे बोलेबे आ एक बारी चर्चा करे बोलेबे आ दोसर तेसर तो कोई छै नहीं। अन्य बात सब एकटा बात समझे ले चाहे छी, समझावे ले चाहे छी कि कहू ओइ समय में एकटा महादेव के चेला भेटल और मन एतेक बड़ा हमर भए गेल लागल कि कोई अपन आदमी भेटा गेल। मन में लागल कि कोई हमारा अपन आदमी भेटा गेल और हमरा लागे कि बहुत बड़ा जवाबदेही हमरा पर से उतर गेल। और आय हम सब वह महादेव के चेला चेली न छी, गुरु के दया छी। अगर कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन कन्हू शिव गुरु के बात कोनो माध्यम कोनो बहाने से यदि करे छथिन तो हमरा अहाँके खुश होइके चाही कि दुखी होइके चाही। विचार करियो। जो कहलिए महादेव हमर गुरु छिए, जो कहे छिए महादेव हमर चेला छिए, तो हमरा सबका खुशी महसूस करे के चाही कि दुख प्रकट करे के चाही। हो सके तेहन भाई बहन का हम दिल से सम्मान करियो, दिल से मन से। जय शरीर के लेके महादेव गुरु के कार्य भए रहा जे पाँव महादेव के दिशा में बढ़ रहा ई सोच ले कि लोग के गुरु महादेव भए जेथिन, एहन पाँव तो हमरा अहाँ के दर्शन करे योग्य छै। जो कहलिए महादेव गुरु छिए त भने बोले खातिर हम सब बहुत बड़का से बड़का बात बोले छी, लेकिन समझे खातिर महादेव के कुछो नहीं समझलिए, एक पैसा नहीं समझलिए। ई तो वह घटना भए गेले कि विद्यापति जिंदगी भर गीत गाइते रह गेले महादेव के। कहानी जाने छी, हमरा बढ़िया कहानी अहाँ सब जाने छी। विद्यापति ओए महादेव खातिर महादेव के गीत गावे रहथिन आ महादेव खुश होए के आबि गेले हुनका यहाँ तो ओकरा अपन नौकर बना के जूठा बर्तन धुलबे रहथिन। मालूम है कहानी कि नहीं? ना मालूम है। साधु जगह लिख लगे कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। हमरा सब के अंदर में कते बड़ा प्रेम छै जे गुरु भाइये के प्रति या गुरु बहिने के प्रति विचार करबे, ख्याल करबे न तो लागत कि हमरा सब के अंदर के प्रेम खत्म होइत जा रहल, अहंकार बढ़त चलल जा रहल। चाहे बुद्धि का अहंकार हुआ, चाहे धन का अहंकार हुआ, चाहे आदमी का अहंकार हुआ, चाहे जय चीज का अहंकार हुआ, ये अहंकार हमरा सबका बढ़त जायन, शिष्य भाव हमर सबके घटत चलल जायन और कहे छी हम महादेव के चलत।
दुर्भाग्य छी हमर अहाँ के शिष्यता पर जे हम सब एक गुरु भाई के एक गुरु बहन के शिकायत में लगल रही छी। दिन रात गुरु के कार्य करे चाहिए, महादेव गुरु के बात आगा बढ़वे चाहिए, ई नहीं क्या शिकायत के फेरा में हरदम लगल रही छी। निवेदन करब हम भाई बहन से, हे साहब हरिंद्रानंद जी के ई मिशन छी और वो किनकरो माना नहीं करलक, किनकरो ने अगर गौर से विचार करबे उनकर शब्द पर, उनकर सोच पर, उ कहलकनी एहि जगत का हर एक एक आदमी के गुरु सीधा सके छथिन। जे चाहथनी वो महादेव के अपन गुरु बनबेला, उनकर सबके गुरु महादेव भे जेथिन, चाहे वो ऊंचा जाति हो कि नीचा जाति हो, चाहे बढ़िया आदमी हो कि खराब आदमी हो, चाहे पढ़लका हो कि बिना पढ़लका हो, चाहे साधु हो कि चोर हो, जे आदमी हो महादेव के अपन गुरु बनबे चाहे छथिन, उनकर सबके गुरु भे जेते। हम अहाँ लाख कुछ क्या लेबे, कुछ रहे वाला छे। हमरा सबके निवेदन करे चाहे, हमरा सबके बात क्या सूचना दे चाहिए कि महादेव हमर गुरु छथिन, आओ महादेव के चला बनू, आओ को गुरु महादेव हेथिन। शिष्यानुभूति रोज पढ़े छी हम सब। शिष्यानुभूति में साहब जे लिखलखिन शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य, एकरा पर कभी विचार केलो, हम सब विचार करे चाहिए। साहब लिखलखिन शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की अथार्थ सत्ता से अवगत कराना। शिव शिष्य के इहलौकिक उद्देश्य जेना हम सब कहे छियै हम महादेव के चेला छियै, तो जहां जाय छियै हम सब, खेत जाओ, खरिहान जाओ, बाजार जाओ, दुकान जाओ, डॉक्टर यहाँ जाओ, गाड़ी में जाओ, मेला देखे ले जाओ, या जहां कहीं जाय छी, जैना आदमी भेटे गेल, चाहे वो आदमी चोर हो कि साधु हो, वो आदमी के अवगत कराबू शिव गुरु के अथार्थ सत्ता से, समझाऊ ओकरा, हे भैया महादेव के हम गुरु बनलिए, जगत के गुरु छिए, वो तोरो गुरु भे सके छथिन। क्या कि बहुत आदमी ऐसन छथिन हमरा के समाज में अभियो, जे आदमी भ्रमित छथिन। अभी भी लोग कहे छथिन कि हम चोरी करे छिए, हम झूठ बोले छिए, हम मांस मछली खाए छिए, हम यही कर्म करे छिए, महादेव केना हमर गुरु हेते? और ऐ भरम में वो महादेव के गुरु नहीं बने रहल कनी, महादेव चला नहीं बैठल कनी। साहब कहलकनी आप अवगत कराइए, उनको अवगत कराइए अपने गुरु के यथार्थ स्वरूप से। वह गुरु आपको भी अपना शिष्य मान लेगा, आप उनको अपना गुरु बना लीजिए, यानी आपको भी समझाएगा। फिर वह शिष्यानुभूति में साहब लिख देलकनी हन, और एक बात बाजे रहा हूं कि साहब लिख देलकनी शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना। फिर आगे लिखे छथिन कि सभी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, संप्रदाय के लोग अपना अपना शिष्य भाव शिव गुरु के दिशा में देने के लिए अग्रसरित हो, मतलब तैयार, यही मनसा केकर शिव शिष्य का। साहब लिखे छथिन यही मानसा, यानी मन में ये बात रहे कि एक एक आदमी के गुरु शिव होंगे, ये मन में मानसा, यही मनसा। बाचा के मतलब हो छे वचन। मन में अले कि जाय छियै महादेव गुरु के चेला बनबेला, मन में लग जाय छियै महादेव गुरु के चर्चा करेला, आ वचन में बोल रहलिए हन कटु वचन, जे आवाज के सुन के लोग भाग रहले हैं। यानी गेलिए महादेव के काम करे, गेलिए लोग के महादेव से जोड़े ले, आवाज में की बोल रहिए एकरा पर कभी गौर करिए? यानी हमरा अहाँ के मन में जब छै कि महादेव के चेला बनबे लिए, तो वचन भी मीठा होय के चाहिए हमरा सबके। और कहने नहीं तो गुरु भाई गुरु बहन के बीच में महादेव के काम जखनी करे लावे छिए, तखनी हमर सबके शब्द सुंदर होय के चाहिए, आवाज सुंदर होय चाहिए। ते साहब लिखलके कि यही मनसा बाचा, तब लिखलक कर्मना, यानी एहन मन एहन वचन बोलबे और ई काम करे लागबे तो शिव शिष्य की कंगन देखबे के जरूरी नहीं पड़ते कि हम महादेव चला छिए। साहब कल के यही मनसा वाचा कर्मना, हम शिष्यों का मात्र एक लोकाचरण है। ई मन वचन और कर्म जब हुए लागते तो शिव शिष्यता का आचरण समाज से ले, परिवार से लेकर समाज में और संसार में फैल जेते कि फला आदमी सचमुच में महादेव के चेला छथिन, सचमुच उनकर गुरु महादेव छिए। किया तो उनका जो महादेव के प्रति प्रेम छे,
उनका जो महादेव के प्रति भाव छे ओहि भाव में तो बड़ा से बड़ा बात के उ सह जाय छथिन, बड़ा से बड़ा दुख के उ सह जाय छथिन और लोग के तैयो महादेव गुरु दैल जाय छथिन, महादेव चला बनबे जाय छथिन। ई बात हुए लागते। एहि द्वारे हम निवेदन करब सब भाई बहन से, वह महादेव के गुरु बनेलिए हम सब। जय महादेव के बात अभियो गुरु भाई कहे रहथिन ना कि वो महादेव सृष्टि के बचबे ले, जगत के बचबे ले, जगत में कल्याण हुआ, जगत के खुशी मिला, जगत के सम्मान मिला। एहि खातिर महादेव जहर पी लेलखनी। आई साधु लिखलक कि मान सहित विष पाय के शंभु भये जगदीश। अगर महादेव नहीं है जहर पीते हैं तो उनकर के की बिगाड़ लेते रहे, विचार करियो तो। महादेव जो जहर नहीं पीते रहे तो कोनो देवता को कह छे जे उनकर कुछ बिगाड़ लेते है, लेकिन वो अपन मान खत्म क्या देलखिन। महादेव रहथिन, दोसर केकरो नहीं पियल देलखनी, वो अपन मान के नीचा क्या लेलखनी, सम्मान के नीचा क्या लेलखनी, और तब जहर पी के जगत के बचेलखिन, कल्याण क्या देलखनी ना। कोई महादेव के कहे छे, कोई महादेव के गुण नहीं छे बढ़िया, अवगुण छे, खाली अवगुण छे, कोनो गुण नहीं छे। मैं महादेव अवगण कनन कहे छे, महादेव अवगण अवगुण भवनम, महादेव अवगुण भवनम, विष्णु सकल गुण खान। यानी विष्णु में संसार के सब गुण छे, महादेव में कोनो गुण नहीं छे। यह बात एक बारी भगवती के कहल के रहा कि हे भगवती तू केकर फेरा में रह गेलो, एकरा में महादेव के बारे में नहीं बुझे छो जी मुंड के माला पिन्हने छै, एकरा तो कपड़ा पिन्हे ले नहीं मिले छे, मुंड के माला पिन्हलके और बांध के छाला पिन्ह लेलके हन, आ घर छोड़ के श्मशान में बैठल रहे छे। एकरा में तो गुण कौन देखलो जेकर तपस्या कर लो हन। भगवती वह जन कहल के रहे कि चाहे महादेव में केतनो अवगुण हुआ, विष्णु केतनो सकल गुण के खान हुआ, लेकिन हमर भावना तो इनके लंग छे, इनका से बढ़ के हमरा कियो नहीं छे। एहि द्वार महादेव कुछो छथिन, वो हमर छथिन, और तपस्या के महादेव का भगवती प्राप्त कर लेके। हम ये बाजल चाहे रहो कि ऊ महादेव जे विष पान के मान सहित विष पाए के, यानी मान अपमान के खत्म कर तू विष पान के जगत के बचवेला। आ जो हमार गुरु भाई गुरु बहन की शिष्यता सुंदर हो जाए, एगो गायरे दे छिए दियो ने की मतलब है, कोई बात नहीं। अहाँ सबके एगो कोई बात कहे हो, हमरा 1000 गायर लोग दे वाला छे, जा रहे हैं और हंसते हुए खेलते हुए खेलते हुए नूतन महीने के बीच में गुस्सा उठ जाए हमरा पर। हिनका लागल कि आदमी हिनका एना कहे छे तैयो हिनके नहीं जाय छे। हम कहलहुँ नूतन महीना अहाँ नहीं जाने छिए, हम जान दलिए बात के। ये हमरा समझ में छे कौन आदमी का स्तर की छे, ये हम जान रहिए। आदमी का स्तर अखन अपन स्तर छिए, ओकर स्तर ऊंचा नहीं उठले। एगो छोटका बच्चा हमरा अहाँ के घर में छे, छोटका बच्चा, आ वो बच्चा खूब ओकरा माने छिए हम अहाँ। आ उ बच्चा माइयो गारि दै छै, बापो के गारि दै छै, बापो के कभी झूठे हाथ लपड़ाबे लगे छै। की करे छिए, ओकरा भगा दै छिए हम सब, की करे छिए, तैयो ओकरा अपना कन्हा पर झुलबै छिए, कोरा में खेलबै छिए, तैयो ओइ बच्चा खातिर तरह तरह के सुख चाहे छिए, सुविधा चाहे छिए। शिव शिष्यता में एना केना बुझ गेलिए कि सब आदमी भाइये गेलै। आब यानी सबके अपन अपन स्तर छै, अपना अपना स्तर के तहत चलल है। अहाँ के जे स्तर छी ओहि पर खड़ा भए जाउ, अहाँ के स्तर ऊंचा भेल ओहि पर खड़ा रहू, और एक दिन अहाँ के स्तर पर वो आदमी आबि रहले, आबि जेते। महादेवे के न चला छिए, हमर चला छिए, हमर बात सुन लेते समझ जेते। वो महादेव चला छिए और महादेव की बात समझते हो। हमरा सबके काम मिले एक दोसर के सूचना देले, जानकारी देले, देने जाय छिए। जे एक सूचना के कबूल करे छे उनका 3 सूत्र बता दे छिए, आ जे एहि सूचना के कबूल नहीं करे छे उनको प्रणाम करके निकल जाय छिए, आगा बढ़ जाय छिए। बात बाकी तो महादेवे समझेते कि हम जाने छिए। साहब कहलकनी कि जब हमको बेगूसराय में वो महादेव आदेश किया कि हरिंद्र जो तुम करते हो दूसरों को नहीं कहते हो करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं जो करता हूं वही तो बताता हूं। तो उन्होंने कहा
कि असत्य बोलते हो, तो मुझको भारी कष्ट हुआ, भारी पीड़ा हो गया। मुझको लगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोला और इन्होंने मुझको झूठ बनाता है, और मैंने कह दिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो महादेव इनका कहे थे कि तुम क्या करते हो? तो जी मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। अब फिर महादेव इनका पूछे थे करने को क्या कहते हो? तो साहब करेले लोग के कहे रहे कि नमः शिवाय करो, साधना करो, पूजा करो, मतलब ढेर तरह के साधना उपासना पूजा पाठ लोग को बतवे रहे। साहब कल के जैसे मुझको पूछा कि करने को क्या कहते हो, हम चुप हो गए। हमको लगा कि मैं तो गलत कर रहा था, यानी मैं जो करता हूं तो लोगों को नहीं कहता, मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। कहां कहता हूं कभी शिव का शिष्य बनाइए? यही तो मैं फंस गया। तो साहब बातें थे, यह गुरु का आदेश है। गुरु आपको कहा कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, जाओ दूसरों को शिव से जोड़ो, ये गुरु का आदेश है। तो गुरु को भी ये बात का ना पता है कि आज जो आदमी की नाम घोषणा हुआ है, जो आदमी आज मुझको गुरु माना है, हो सकता है 10 साल के बाद ये आदमी गड़बड़ियां करेगा। क्या उनको पता नहीं है क्या? उससे ज्यादा हम लोग थोड़ी जानते हैं। वो तो सबके बारे में जानते हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो सारा कुछ उनको पता है। हमको आपको तो अपनों बारे में पता नहीं है कि कहां जा रहे हैं, कहां चल जाते हैं। जाते हैं शिव गुरु की चर्चा में, मन चला जाता है घास काटने, नहीं होता है। यानी हम लोग जहां जाते हैं वहां खड़ा थोड़ी रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उन्होंने जो कहा उस काम को अपनी ईमानदारी भर करने की कोशिश हमको आपको करनी चाहिए। ये शिव शिष्यता उनकी है, ये बगीचा उनकी है। इस बगीचा का मालिक समझिए, जो समझिए वो साहब दीदी हैं। हमको आपको थोड़ा सा ये अवसर दिया है कि कम से कम इस बगीचा में थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी दे दो, ताकि हम लोग भी पानी पटाएंगे ना तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा नाम होगा। लोग कहता है जिसको आप महादेव का चेला बनाते हैं, जिसको महादेव चेला बना के महादेव की दिशा में चलाते हैं, वो आदमी तो जरूर आपके लिए थोड़ा सा प्रेम रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। फलना भैया हमको महादेव से जोड़ दिया, फलना दीदी हमको महादेव का चेला बनाया था, महादेव की दया हुआ। ये तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? अरे हम लोगों ने कहा कि साहब हमको आपको जो बोले ये बगीचा मेरा है और इस बगीचा का मालिक मैं हूं। मैंने आपको कहा कि फूल मुरझे नहीं, मैंने कहा कि किसी प्रकार का कोई पत्तियां टूटे नहीं, इसको आप थोड़ा सा देखिए। और आपने तो बगीचा का मालिक बन गया। मैंने आपको बनाया था मजदूर, देखरेख करने वाला, आप अपने को मालिक समझ लिया है। जो मन में आता है वही करते हो। आज जिस दिन मालिक आ जाएंगे उस दिन क्या करेंगे हम लोग? जिन्होंने हमको आपको इतनी बड़ी जवाबदेही दिया है, जिस दिन वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हमको आपको थोड़ी सी विचार करनी चाहिए इस विषय पर भी कि जिन्होंने इतनी बड़ी जवाबदेही दिया। जब शिव गुरु शिष्यता की बातें चली तो साहब शरीर में थे और उनको लोगों ने कहा कि जी आपके बाद शिव शिष्यता का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ये बात तो चली थी कि आपके बाद इस शिव शिष्यता का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? साहब बोले इस शिव शिष्यता का उत्तराधिकारी सारे गुरु भाई गुरु बहन होंगे। उनका 2 बेटा 1 बेटी थी, वो 3 में से किसी को नाम नहीं बताया। वो अगर वो नाम बताया तो इस धरती के जितने सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं सबों को नाम बता दिया कि शिव शिष्यता का उत्तराधिकारी सारे गुरु भाई गुरु बहन होंगे। क्या हम लोग शिव शिष्यता का उत्तरदायित्व को समझते हैं? क्या अपनी जवाबदेही? महादेव गुरु है मेरा, मुझको क्या करना चाहिए ये जवाबदेही है हमको आपको क्या? मोनू भैया से यह सवाल पूछा गया दरभंगा में कि साहब दीदी का तीनों संतान एक साथ कब मंच पर आएंगे, कब भेटेंगे हम लोगों को? और मोनू भैया कहते हैं आपका लिखा हुआ जिज्ञासा ही गलत है, आपने जो जिज्ञासा किया है ये जिज्ञासा गलत है।
साहब दीदी का 3 संतान आपने लिखा, साहब दीदी का तो 650 करोड़ संतान है। देखिए अंतर यही है आपको कि मैं उनको अपना समझता हूं, आप उनको पराया समझते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। नहीं, जिस दिन महादेव मेरे होंगे तो दर्द मेरा हो जाएगा, चिंता मुझको होगा, प्रवाह मुझको होंगे, एक एक भाई बहन की चिंता होगा, एक एक भाई बहन की प्रवाह होगा, महादेव की काम कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता होगा, महादेव का काम घटेगा ये कभी नहीं सोचेंगे हम लोग, ये कभी नहीं सोचेंगे। यदि थोड़ा सा भी ये जवाबदेही हम आप ले लेते हैं, ये महादेव का काम नहीं, ये काम अब हमारा आपका अपना है, जितना इस काम को करेंगे उतना काम बढ़ेगा, उतना हमारा आपका वजन घटेगा, हमारा आपका टेंशन घटेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि महादेव का काम नहीं, अब हमारा आपका अपना काम है, और अपने काम को करने के लिए जब किसी को बुलाते हैं, अब मान लीजिए कोई घर है, उसका घर है, घर गिर गया, अब ये काम में आपको आदमी की जरूरी है, क्योंकि आदमी नहीं होगा तो उठेगा नहीं, इसमें आदमी की जरूरी है उठाने का। अकेले आप उठा लीजिएगा क्या? जब जरूरी होगा आदमी को बुलाने का तो उसको गाली दे के लाइएगा, यहाँ की गाली दे के तब उठाएगा, सुनेगा वो आदमी? गुस्सा करिएगा, सुनेगा वो आदमी? हाँ, उसको हाथ जोड़ के लाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रेम करेंगे, हे भैया मेरा घर गिर गया, चलिए थोड़ा सा उठा दीजिए, चलिए भैया। यानी इतनी नॉर्मल हो जाते हैं, इतनी प्रेम आप में दिख जाता है कि जिसको नहीं भी मन होता है वो भी कहता है चलो थोड़ा हम यहाँ लगा देते हैं, नहीं कहता है। महादेव मेरे गुरु है, महादेव मेरे गुरु है, क्या वही प्रेम है हमारे आपके अंदर में? क्या वही प्रवाह है हमारे आपके अंदर में? क्या हमको आपको सोच करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। और मैं निवेदन भी करूंगा सारे भाई बहन से, महादेव को गुरु बना है, साधारण बात नहीं है। जिस महादेव से आपका घर सुंदर हो गया, आपका व्यवस्था सुंदर हो गया, आपका परिवार सुंदर हो गया, आपका हर सुख सुविधा मिल रहा है, वह महादेव गुरु हो रहे हैं। और एक एक आदमी के गुरु कैसे होंगे इसकी दायित्व हमको आपको दिया गया है, सारे भाई बहनों को सबको जवाबदेही है। एक आदमी का ये काम नहीं है कि जितने हमारे भाई बहन है जो जो कहें कि महादेव मेरे गुरु हैं, उन सबों को ये दायित्व है कि मेरे गुरु, एक एक आदमी के गुरु कैसे होगा। और जैसे ये प्रवाह होगी अपने आप हमारा आपका मौन, वचन, कर्म सब अच्छा हो जाएगा। शिव शिष्यों को ऊपर कोई अनुशासित नहीं करेगा, शिव शिष्य स्वयं शिव के द्वारा अनुशासित हो जाएंगे। साहब जैसा लिखा, शिव शिष्यता में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं दिया गया। साहब बोले ना कि शिव शिष्यों को कोई अनुशासन नहीं कर पाएगा, वह खुद अपने गुरु के द्वारा अनुशासित हो जाएगा अपने आप। जिस दिन उसको समझ में आ गया कि मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है, उसको अनुशासन करने की जरूरत होगा क्या? वह खुद अनुशासित हो जाएगा, खुद समझ जाएगा कि जब हम महादेव का चेला है, जब मेरे महादेव गुरु है, मुझको किस तरह से चलना चाहिए, मुझको किस तरह से बोलना चाहिए, मुझको कैसे रहना चाहिए, ये खुद अपने आप वो अनुशासित हो जाएगा। इसलिए यहाँ दूसरों की अनुशासित नहीं चलेगा, अनुशासन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा शासन के शिखर का देवता महादेव रहा, वह विरोध करता है, शिखर का शासन को विरोध करता है वो महादेव। तो हम लोग महादेव का चेला पर शासन करेंगे, चलेगा, प्रणाम जरूर करेंगे, आग्रह जरूर करेंगे, सूचना जरूर देंगे, लेकिन जबरदस्ती मैं नहीं कर पाऊंगा। अना किया हुआ आज तक अगर एक भी गुरु भाई गुरु बहन है, कोई बोल दे कि दिलीप गुरु भाई जबरदस्ती हमको कहा कि नहीं काहे नहीं आइएगा, ऐसा है कोई? मैंने नहीं कहा किसी को और ना कहूंगा। हमको ये पता है कि महादेव का आदमी है, महादेव का चेला है वो, महादेव को गुरु माना है, हमको गुरु थोड़ी माना, हम गुरु थोड़ी है, गुरु महादेव है। इसीलिए महादेव का चेला के साथ में हमको आपको उस तरह से पेश होनी चाहिए जैसे दूसरों को देखने में अच्छा लगे, दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगे। ये महादेव का चेला है, महादेव का आदमी है। देखिए इनका कितना सोच सुंदर है, इनका कितना सुंदर आवाज है, इनका कितना सुंदर भाव है। दीदी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दीदी तो महादेव गुरु की चर्चा नहीं किया करती थी, लेकिन जो लोग जाते थे साहब से मिलने, चाहे वो लौकिक काम से जाए
या कि अध्यात्म की काम से जाए। जो लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए, साहब अगर नहीं भी मिलते थे तो दीदी उनसे जरूर मिलती थी। साहब यदि लोगों को दुख नहीं सुनते थे, दीदी जरूर सुन लेती थी। दीदी की भाव देखिए, महादेव का काम बन जाए, महादेव का लोग चेला बन जाए, महादेव को लोग अपना गुरु मान ले, इसके पीछे उनकी भाव देखिए। दीदी अपना भोजन उठाकर दूसरों को खिला देती थी, अपने पानी पी के रह जाती थी। क्यों? क्योंकि वो समझती थी कि मेरे महादेव का चेला ही हो जाए, मेरे महादेव का काम ये करे। भाव यही था उनके दिल में, इसीलिए अपना भोजन उसको खिला देती थी, अपने पानी पी के रह जाती थी, अपना चाय पिला देती थी, उसका जूठा गिलास अपने से धो दिया करती थी। ये दीदी का भाव है। दीदी उनका दुख लेकर महादेव को जाके सुना देती थी, कह देती थी कि उनका दुख मुझको दे दीजिए, मेरा खुशी उनको दे दीजिए, इतनी दया तो आप कर सकते हैं, इतना तो कर दीजिए। देखिए उनकी भाव, उनकी ममत, उनकी दर्द, शिव शिष्यों के प्रति उनकी संवेदना, विचार करेंगे तो लगेगा कि उतने बड़े हस्ती जिनको हम लोग भगवती कहते हैं, जिनको हम लोग शिव कहते हैं, वह जब किसी को इनकार नहीं किया, किसी को ठोकर नहीं मारा, तो हम लोग कौन होते हैं शिव शिष्यों को ठुकराने वाला? है कहीं पावर हमको? आपको क्या? कोई पावर नहीं है। इसलिए मैं विनती करूंगा, निवेदन करूंगा सारे भाई बहन को, इसको इतना प्रेम से लेके चलिए, इतनी सजा दीजिए इस शिष्यताओं को जो साहब का उम्मीद रहा है, साहब का जो आशा हमसे आपसे रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपनी जीवन को कुर्बानियां दे दिया हमारे आपके लिए, सारे खुशी उन्होंने हमको आपको दे दिया, हमेशा हमारा आपका दुख को सुनता रहा, हमारा आपका दुख को, दर्द को वो घटाता रहा, लेता रहा। आज उनको भी यह लालसा है कि मेरे जितने सारे ये शिव शिष्याएं हैं, कम से कम सुंदर सोच लेकर शिव कार्य को करे, आगे बढ़े, बढ़ाएं। वो भी चाहता है यही, वो नहीं चाहता कि हम आप आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें। किसी गुरु भाई गुरु बहन को नीचा दिखाने का काम हम लोग नहीं करें। अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी अपराध हो रही है हमारा आपका। चाहे कोई गुरु भाई हो, कोई गुरु बहन हो, उसको नीचे नहीं दिखाना है। उसको हो सके तो अपने सर का ताज बना लीजिए, ऊंचे उठा दीजिए। जो किसी को ऊंचे उठाना चाहेगा वह उतने ऊंचा उठेगा, क्योंकि गुरु तो शिव है। और साहब लिखे वो जो उनका उल्लेख है, साहब बोलते हैं शिव के प्रति आपको भी विश्वास नहीं है, ना मुझको विश्वास है, लेकिन मैंने शिव को गुरु माना। गौर करेंगे शब्द पर, मैंने शिव को गुरु माना, विश्वास नहीं है, शिव को गुरु मान लिया। गुरु का आदेश हुआ जाओ दूसरों को कहो कि शिव मेरे गुरु। अब आप गए किसी को कहने कि शिव मेरे गुरु है, आप भी शिव को गुरु मान न लीजिए। सामने वाला आदमी अब आपको जिज्ञासा पर जिज्ञासा किए जा रहा, प्रश्न पर प्रश्न। अब उसको प्रश्न को जवाब देने के लिए, यानी उनको दिल को तसल्ली करने के लिए, उनको दिल को समझाने के लिए, उसमें विश्वास शिव गुरु के प्रति पैदा हो, इसके लिए अब आप उनका उत्तर ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? इसके लिए आप महादेव से दया की याचना करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी उनके दिल में विश्वास, आपके भी दिल में विश्वास नहीं है महादेव के प्रति, वो गुरु है, लेकिन वो आदमी आपको सवाल कर दिया, वो जिज्ञासा कर दिया। आप चाहते हैं कि उनको विश्वास हो जाए कि महादेव गुरु हैं। अब उस सवाल की जवाब ढूंढते हैं आप, और जब महादेव की दया होती है आपके द्वारा उनकी सवाल की जवाब मिलने लगता है, उनके दिल में जब महादेव गुरु की विश्वास पैदा होने लगता है, तो क्या आपके दिल में महादेव गुरु है ये विश्वास नहीं जमेगा? क्या जम जाएगा विश्वास। इस बात को जान लीजिए, विश्वास जम जाएगा। और लगातार हमें वो बात बोलते हैं कि आप किसी से दोस्ती करने जाइएगा, पहले आपके दिल में दोस्त की भाव होगा, तब ना कोई दोस्त मिलेगा आपको। किसी से दोस्ती हम लोग करने जाते हैं तो पहले अपना दिल में दोस्त के प्रति भाव पैदा होता है, तभी कोई दोस्त बनता है। किसी के साथ में यदि दुश्मनी करेंगे, पहले अपना अंदर में दुश्मन की भाव होगा, तब ना कोई दुश्मन खड़ा होगा। जब तक अपना दुश्मन में ही भाव नहीं आएगा तो कोई आपका दुश्मन नहीं हो पाएगा। दुश्मन बनाने के लिए आपको दुश्मन बनना पड़ता है, दोस्त बनाने के लिए आपको दोस्त बनना पड़ता है। तो शिष्य बनाने के लिए आपको कौन सी बनना पड़ेगा?
शिष्य बनाने के लिए हमको आपको शिष्य बनना पड़ेगा और शिष्य के भाव में रह करके दूसरों के अंदर में शिष्य भाव पैदा कर देंगे। इतनी ताकत तो साहब दिया है, इतनी ऊर्जा तो दिया है, इतनी शक्ति तो हम अपने सब में दिया गया। तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग शिष्य बनाने चले हैं तो पहले हमें शिष्य की भाव पैदा हो जाए। और अभी झुकने की बात चल रही थी, हमको हंसी भी लग रहा था, हम सोच भी रहे थे इस विषय पर। यही झुकना तो हमको आपको आज नहीं आता है। एक पत्नी अपना पति के आगे में झुकना चाहती है, एक पत्नी अपने पति के आगे में झुकना नहीं चाहती है। उनको जबकि वो पूछती है कि हमारा पति है, समझ रही है कि हमारा पति है, तब भी उनके आगे मुंह झुकना नहीं चाहेगी। तब भी वो इतना लबर 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 करेंगे कि लगेगा कि वो बेसी बुद्धिमान है, यानी अपना बुद्धि की प्रदर्शन करता है, झुकता नहीं, जिसके कारण पति पत्नी में विवाद होता। जिस दिन वो पत्नी समझ जाए कि ये मेरे पति हैं और इनके सामने तो हमेशा मुझको झुक के ही रहना है, तो उनके सामने काहे लवलवाएगा। और जब लवलवाई नहीं करेगा झगड़ा होगा। सास के सामने पुतो झुकना चाहती है, नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। काहे ना झुकेगी? सुंदर है, बहुत तिलक लेके आए हैं, पढ़ल लिखल है, सास अनपढ़ है, मूर्ख है, बुर्बक है, काहे ना झुकेंगे उसके सामने में? यानी हम सुंदर है, हम बढ़िया है। यानी वो जिस दिन झुक गया, सास के अंदर में जितनी माँ वाला ममता है ना, उमर पड़ेगा उस पुतों के लिए। माँ की ममता सास के अंदर में है कि नहीं है? माँ वाला दिल है उसके अंदर में कि नहीं है? लेकिन वो माँ का दिल उसमें जग जाए, ऐसा बेटी बनेगा कोई, तब ना माँ की ममता तोड़ेगा। बेटी बनना नहीं, वो तो दुश्मन बन के आ जाती है, वो तो आते आते उन्हीं को दूर कर देती है, अलग कर देती है। और लोग कहते हैं झुकते। झुकने की बात कहां? जिस दिन झुक गया उस दिन तो दुनिया का जीत लिया। और शिष्यता में जो हमारे भाई बहन झुक जाएंगे, जान लीजिए उनकी जीवन उद्धार हो जाएगा, जीवन सुधार हो जाएगा, उनके गुरु शिव निश्चित ही हो जाएंगे। साहब दीदी के आशीर्वाद उन पर निश्चित लागू हो जाएगा जो झुक के रहेगा। यहाँ झुकना नहीं चाहते, एकरा से उनके झुक देवे, एकरा से मुझे कमावे छे हमरा के। हाँ, हमने चले लिए सबका, एकरा सब से झुक देवे हम जे छिवा से। मतलब देखिए लोग कहाँ झुक रहे हैं। महादेव का आदमी है, महादेव का चेला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सारे भाई बहन से, इस तीन को काम को करिए। अब सब भाई बहन से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, एक दूसरे को गुरु कार्य में मदद करिए, सहयोग करिए, जिनको जहां मौका मिलता है। आपके गुरु शिव हैं, आपके गुरु का शिष्य लोग बने। इस काम में जिस चीज से मदद होता है, जैसा होता है, आपको फुर्सत मिलता है, मदद करिए, सहयोग करिए। अपने गुरु कार्य के लिए, अपने गुरु के लिए यह काम को करिए और आप अपनी जीवन को सुंदर कर लीजिए। साहब तो जीवन सजाने आए हैं, दीदी तो जीवन को संभालने आई है, दीदी तो हमारे आपकी जीवन को अच्छा करने आई है। इसीलिए उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपना लीजिए, उनकी चिंता को अपना बना लीजिए। आपका सब चिंता दूर करने का उन्होंने ठिका ले लेंगे। जिन्होंने हमको आपको कहा जाओ महादेव गुरु की काम करो, वो सारे चिंता का ठिका ले लेंगे। वो सब चिंता का ठेकेदार है, सबके दुख दूर करने का ठिका ले लेंगे। लेकिन उनकी चिंता को आप समझिए, उनका एक ही चिंता रहा कि धरती के हर एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो जाए, हर एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए। यह चिंता आप ले लीजिए और अपना सारा जीवन का दर्द चिंता उनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए कि वह अव्यवस्था में भी व्यवस्था करते हैं कि नहीं, देखिए आपकी जीवन में वो ताकत देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं कि नहीं, आपको सम्मान दिलाते हैं कि नहीं, आपको जीवन सुंदर करते हैं कि नहीं। देखिए कम से कम जांचिए ना, जांच लीजिए। उन्होंने तो कहा जांचिए। चलिए इसी विनती के साथ सब भाई बहन के चरणों में पुनः मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।